कार्तिक मास संवत बिक्रमी 1591 विच एक ऐसी महान आत्मा का लाहौर चूना मंडी विच आगमन होया जो अगे चल के धन गुरु रामदास जी महाराज कहलाए। जगत दे आम महापुरुषों की तरह आप दा जीवन बचपन अत्यंत मुफलसी गरीबी ते औकड़ां विच बतीत होया। आप जी दे पूज पिता का नाम हरिदास जी सी और माता दया कौर जी। अजे आप 6 वरियां दे ही सन कि माता पिता का साया सिर तो उठ गया, आप यतीम हो गए। यतीमी की हालत विच कोई होर आसरा ना देखदे होए आप पिंड बासर के नानकियां दे घर आ गए। पर जैसे माता पिता मुफलिस सन, नानका घर भी कोई बहुत संपन्न नहीं सी। लिहाजा नानी रोज उंगलियां उबाल के चणिया दी आप नूं एक चंगेर तैयार कर देंदी, आप सिर ते रख के इन्हां नूं वेचदे। पर ऐसा दयालु सुभाव कोई भुखा फकीर मिल जाए, कोई लोड़वंद मिल जाए, उसनों बिना पैसों के ही गुंगड़ियां दे देंगे। ऐसा एक दिन नहीं आता सी, ऐसा रोज आता सी। गरीब मुफलिस भुखे उन्होंने भी पता चल गया कि जो घुंगड़ियां वेचण वाला आ रहा है इस दे कोलों घुंगड़ियां मिल जाएगियां सन, साडा पेट भर जाएगा। अत्यंत मुफलिसी की हालत विच भी वो गरीबां का सहारा बन जाते सन, भुखियां का सहारा बन जाते सन। छोटी जी उम्र विच कई दफा हवा दे झोंके जैसे एक सुक्के पत्ते नूं किथे दा किथे ले जाते हैं, इस तरह भरा लवगा ये जो मनुख की बनी हुई है, मनुख नूं अनेका थावां ते ले जाती है। आप बासर के तो श्री गोविंदवाल साहब आ गए। गोविंदवाल साहब दे तीसरे गुरु नानक धन गुरु अमरदास जी महाराज अपनी जोत जगा के जगत नूं चानना दे रहे सन, प्रकाश दे रहे सन। आप नूं सत्संग भी नसीब होया, नाले किरत भी उही करते रहे, घुंगड़ियां वेचण दी। गुरु अमरदास जी महाराज दियां 2 सुपुत्रियां भानी जी, दाने जी, वो जवानी विच कदम रख चुकियां सन। इधर धन गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां दा नाम माता पिता ने जेठा जी रखिया, ते जेठे दे अर्थ ने वड्डा, समर्थ, उच्च। जैसा नाम सी वाकई आपने वैसे ही गुण अपने जीवन में प्रगट किए। कहते ने गुरु अमरदास जी महाराज की निगाह इस बालक ते पई ते जिस दे जिम्मे बच्ची का रिश्ता लाया। आखिर उसने एक दिन कह दिता, महाराज वर ऐसा होवे। भाई जेठा नूं वेख के उन्होंने ते यह कहा सी कि इस वर्गा हो। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, इस वर्गा ते फिर यही है। भानी जी का रिश्ता भाई जेठे जी नाल हो गया। आप धन गुरु अमरदास जी महाराज के दामाद बने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जिथे भले सन,
जेठा जी सोधी सिंह। ये रिश्ता रूहानी, ये संबंध अध्यात्मक बनेगा। भाई जेठे ते रोज रोज सत्संग दा रंग चढ़न लगे, गुरु दी संगत दा असर। दूसरे पासे आप दी सुपत्नी धन गुरु अमरदास जी महाराज की सुपुत्री सेवा की मूर्ति, सिमरन का मुजस्मा, वो गुरु पिता की सेवा शुरू तो कर रही सी और गुरुदेव पिता की असीस आशीर्वाद की पात्र बनी हुई सी। गुरु रामदास जी महाराज भी इस सेवा तो प्रभावित होए, अपनी पत्नी की भक्ति भावना, गुरु भक्ति देख के और सत्संग का असर, गुरु का प्रताप आप के मन ते ऐसा रंग चढ़िया। हुण आप संगत की सेवा भी करते हैं और संगत च बैठ के प्रभु नाम सिमरन भी करते हैं, सुनते हैं। बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी गुरियाई गद्दी देने की सोची। ये परंपरा इस तरीके नाल ही चली कि टोल करनी है, खोज करनी है और खोज की कसवटी होंदी सी, चौन की बकायदा कसवटी होंदी सी। गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई जेठे नूं बुलाया ते आख्या सानू बैठण लई थड़ा चाहिए, तुसी साडे बैठण लई कोई थड़ा बनाओ। लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने दूजे दामाद रामा जी नूं भी बुलाया भी थड़ा बनाओ, असी बैठना, सानू बैठन लिए एक सुंदर थड़ा चाहिए। दिन भर रामा जी मेहनत करते रहे और दिन भर भाई जेठा मेहनत करते रहे। बड़े सोहने ढंग नाल इट्टां दी तरतीब, गारे की तरतीब, लेपा पोछी करके शाम तक भाई जेठे जी ने थड़ा तैयार कर दिया। रामा जी ने भी थड़ा तैयार कर दिता। गुरु अमरदास जी महाराज वेखण लई आए। भाई रामे दा थड़ा वेख के कहन लगे, ये थड़ा साडे बैठण दे लायक नहीं, तोड़ दो, एक पासे कर दो। चोट ते लगी भाई रामे ने, लेकिन पी गया, बर्दाश्त कर गया, तोड़ने लग गया। फिर आए गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा पास। ये थड़ा थोड़ा भी ठीक नहीं, इससे असी नहीं बैठ सकते, तोड़ो उसको। हाथ जुड़ गए, भाई जेठे कहने लगे, महाराज जिससे आप बैठना है वाकई आप मत प्रदान करो, आप समर्था दे कि मैं वैसा थड़ा बना सकूं। दरअसल ये गुरु अमरदास जी महाराज की चौं कसवटी परखण दा ढंग। दूसरे दिन रामा जी मेहनत ते कर रहे हैं, थड़ा ते बना रहे हैं, पर निमूजने मन लगे, अंदर उत्साह नहीं है और थोड़ा रोष भी है कि इतना सोना मैं थड़ा बनवाया और आप मेहनत की थी कि गुरु अमरदास जी महाराज ने तोड़वा दिता। आज शाम को जब दोहां ने थड़े बनाए, गुरु अमरदास जी महाराज फिर देखने आए। रामे नूं आखे ते कल वर गई कि ठीक नहीं है, ये सानू पसंद नहीं, तोड़ दो। रामे दे मन दे ख्याल आया, वडेरी उम्र करके गुरु अमरदास जी महाराज अनहोनियां गल्लां करन लग पे। कहने लगा, महाराज थड़ा तो मैं ठीक बनाया, बिल्कुल ठीक, बैठन लायक, बड़ा सोहना है, हुण आप नूं पसंद ना आवे तो मैं की करा, तोड़ दे। गल सुनते लई
लेकिन अंदरों मन इनकारी जज्बियां नाल भरे हुए है। फिर आप आए भाई जेठा जी पास, देखिया थड़ा, फिर कहने लगे जेठा जी थड़ा ते थोड़ा भी ठीक नहीं, ये साडे बैठन लायक नहीं, तोड़ दो। एकदम तोड़न भी लग गए ते हाथ जोड़ के आखने लगे, बार बार बख्शत हो मोही, गुनाहगार अपराधी को ही। हे महाराज बार बार मैथों भुल आउंदी है, बार बार तुसीं मैनूं बख्श देंदे हो। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं, जिसते आप विराजमान हो वाकई वो थड़ा तो कोई खास होगा, उत्तम होगा, महान होगा। मेरी कुछ नहीं बुद्ध छोटी जी सोचनी ऐसा थड़ा नहीं बना सके। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज ने एकदम धन गुरु रामदास जी ने गलवकड़ी चला लिया, भाई जेठे को गलवकड़ी चला लिया। आखिया थड़ा तो बन गया, तू ठीक बनाया। असी कोई इस मिट्टी दे बने थड़े ते थोड़ी बैठना सी, असी ते हिरदे दे सिंहासन ते बैठना सी, असी ते हिरदे दे थड़े ते बैठना सी। तेरा हिरदे दा थड़ा बन गया, अज तो असी तेरे हिरदे विच बैठांगे। गुरु एक जोत है, गुरु एक नूर है, तो विराजमान होई भाई जेठे दे अंदर, और भाई जेठा कहलाए धन गुरु रामदास। इस तरह सोडी सरवंश दे महान पुरुष महान आत्मा भाई जेठा जी गुरु नानक की गद्दी दे वारस बने। अंदर तामीरी रुचियां सन, उसारू जज्बे सन। जिस तरह गुरु अंगद देव जी महाराज की प्रेरणा लेके गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल साहब वसाया, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रेरणा की थी अमृतसर वसाण की। अमृतसर वसाण की कल्पना गुरु अमरदास जी महाराज की और तामीर कीता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आपने उत्थे स्वयं अपने हथी टक लाया शहर का, और उस जगह का नाम रखिया गुरु का चक, जिसनों अज असी अमृतसर के नाम दे नाल करके जानते हाँ। इसका पहले नाम आदि नाम गुरु का चक। इत्थे तरह तरह के किरती बंदियां नूं गुरु रामदास जी महाराज ने इकट्ठा किया। चारों पासे अज भी देखिए हरिमंदिर साहब दे किधरे मोचियां का बाजार है, किधरे पापड़ा वाला बाजार है, और किधरे होर किरती, किधरे होर किरती। तरह तरह किरती चारों पासे इकट्ठे किए उस स्थान दे जिथे 24 घंटे हर वक्त प्रभु की कीर्ति आउंदी है, उसके आले दुआले किरतियां का कट। अक्सर ऐसा होता रहा जिथे महापुरुष कोई धार्मिक नगरी वसांदे रहे ने, उत्थे त्यागी बैरागी सन्यासियां नूं इकट्ठा करते रहे ने। अज पहली दफा होया कि धर्म का मंदिर उसार रहे ने, एक धार्मिक स्थान बना रहे ने, पर चारों पासे आपने इकट्ठा किया किरतियां। आपकी चाहत ने ऐसे रंग लाए। लाहौर पहले मंडी सी बहुत वड्डी, लेकिन बाद विच गुरु का चक एक इतनी महान उच्ची मंडी बनी, संसार प्रसिद्ध बाजार बनया गुरु के चक का। सहजे सहजे गुरु के चक का नाम रामदासपुर पै गया। और फिर जद आपने अमृत सरोवर का टक लाया, ऐसा सरोवर जो रूहे जमीन ते इको एक सरोवर है, जिसकी अपनी एक बरकत है। प्राचीन समय तो सियाणियां दा अध्यात्मिक पुरुषों का ये दावा रहा है, ये उन्हों की मनौत रही है
कि कोई मनुख भजन कर रहा होवे और जुड़ गया होवे तो उस भजन का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है और फिर रेत दे जरियां ते पैंदा है। जिस पानी नूं गुरु दी बाणी छू जाए वो पानी अमृत बन जाती है और जिस रेत दे जरियां नूं प्रभु दा नाम छू जाए वो अक्सीर हो जाते हैं। मत्थे ते लानी पैंदी है धूप जो अक्सीर बन गई है और चरनामृत लेना पैंदा है, अमृत पान करना पैंदा है, चुलियां भर के लेना पैंदा है। वो पावन जल जिसनों गुरु दे बचन छू गए, जिसनों भजन छू गए। सरोवर आपने बनाया और इसका नाम चूंकि अमृत सरोवर रखा तो सहजे सहजे फिर शहर का नाम अमृतसर पै गया। तामीरी रुचियां आप जी दे अंदर इतनियां आले दुआले सरावां दी तामीर आए गए की देख रेख करनी, किरती लोगों की किरत सही ढंग नाल जो है चलती रहे इस पासे भी आपने ध्यान दिता और इन्हां किरतियां दा मन प्रभु कीर्ति दे जुड़िया रहे ये भी आपने पूर्ण ध्यान दिता। रूहे जमीन ते एक इस तरह के तीरथ नूं जन्म दिता जिस दे बारे ये बोल ने सतगुरां दे डिठे सभे थां नहीं तुद जे बद्धो पुरत बिताते तांतों सोया। समकाली होए ने कवि ग्वाल अध्यात्मी पुरुषन भगती भावना नाल भरिया होया उन्हां कोल हिरदा सी। उस जमाने जब दर्शन करन आए ने अमृतसर दे गुरु रामदास जी महाराज दे पावन दर्शन किए, अमृत सरोवर विच इशनान किया, नाल संगी साथी सन। तो महिमा देख के इस महापुरुष ने जो एक सवैया उच्चारण किया है बड़ा कीमती है। राजे सुर ऊहा तो इहा साधु सुर राजे सदा, सुधा है ऊहा तो इहा सुधा सरदर्श है। स्वर्ग दे देवते ने इत्थे साधु देवते ने, उत्थे राजे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने। उथे सुधा अमृत दा कुंभ है, इत्थे अमृत दा सरोवर है। सुधा है उहा तो इहा सुधा सरदर्श है। पान किए वांके हो अमर सो मरूं के, जीवन मुकत ये सबको परस है। उस अमृत कुंभ दे चों चुल्ली लेंदे हां मनुख मरदा नहीं और ये जो अमृत सरोवर है इसका पावन अमृत छकदे हां मनुख मैं उसके भय तो मरण के भय तो दूर हो जाता है, मौत के भय नूं एक पासे सुट दिंदा है। एक मौत तो बच जाता है, एक मौत के भय तो बच जाता है। वास्तविकता मौत उदों ही डरावनी है जब उसका भय हो और जे कबूल कर लिया प्रमाण कर लिया तो कोई डरावनी नहीं। कहो कबीर मरण मन माने मर मर जाते जिन राम न जाने। भगत कबीर कहते मन साडा मरना कबूल कर चुके और मौत एक ऐसी घटना दिखाई दे रही है जैसी कि एक जन्म ते मरण विच असीं हुण कोई अंतरा नहीं समझते। हाँ उही मरदे ने जिन्हां ने राम दे इस निजाम नूं समझिया नहीं, प्रभु दे इस नियम नूं समझिया नहीं। पान किए वांके होत अमर सो मरूं के, जीवन मुकत ये सबको परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष। वो जो अमृत दा कुंभ बैकुंठ दे च सिर्फ योगियां लई है, त्यागियां लई है, पर ये जो अमृत सरोवर है सारियां लई है। चाहे योगी ने, चाहे भोगी ने, चाहे त्यागी ने, चाहे गृहस्थी ने, इतने सारे लई है। ग्वाल कवि योगिन को
दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दो वन को होत इहाँ हर्ष है। उहाँ हरि मंदिर तो यहाँ हरि गुरु मंदिर, यहाँ ते गुरुपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहने ने, अगर मैनू कोई चुनन लई कहे कि बैकुंठ चुनना है, कि इस अमृत सरोवर की चोण करनी है, धन गुरु रामदास की नगरी की चोण करनी है, तो कवि ग्वाल कहते ने, मैं बैकुंठ नूं ठुकरा देंगा, ये नगरी ही मेरी लिए बैकुंठ है। मैं इत्थे रहना अपना आहो भाग समझांगा। वाकई रूहे जमीन ते एक ऐसा नगर जिथे 24 घंटे प्रभु दे नाम दा जाप चल रहा है। रूहे जमीन पे ऐसा अस्थान जिथे हर वक्त प्रभु की महिमा गायन की जाती है। धन गुरु रामदास जी महाराज दे 3 साहिबजादे सन। वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, मंझले बाबा महादेव और छोटे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। पृथ्वी चंद सुभाव तो ईर्षालु सन, बाबा महादेव सुभाव तो त्यागी सन और गुरु अर्जन देव जी महाराज सुभाव तो आलम फाजल प्रेमी संजमी दूरदृष्टि सन। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी तिन्ना ते निगाह। एक दिन बीबी भानी ने अपनी सुपत्नी ने साफ कह दिता, जान ना देसा सोडियो होर ते अजर जरे ना जाए। ये गुरगद्दी सोडी वंश दे च ही रहे। बचन किसी वक्त पानी जी ने अपने पिता गुरु अमरदास जी महाराज के सामने रखे सन। जद वो अपनी पुत्री की सेवा वेख के अत्यंत प्रसन्न होए, तृप्त होए सन। कहने ने चौकी का पावा इशनान करदियां टुट गया तो बीबी भानी ने अपना पैर थले कर दिता। कुदरती गल सी, किल्लां लगियां, पैर विच खून निकलिया। पानी दे खून की धार वगदी देख के गुरु अमरदास जी महाराज ने जब ध्यान मारिया तो की देखिया, पावे दे थले पानी ने अपना पैर दिता है। इतनी अथाह सेवा। गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, मैं अज तक ये तो सुनिया सी कि पुत्रां दा खून डुलिया प्यो की खातर, पर धियां दा खून डुलिया पिता की खातर। ये मैं पहली दफा देख रहा, अपनी अखां नाल देख रहा। तू मूँहों बोल, तेनू की चाहिए? अज साडे अंदर दे कपाट तेरे लिए बिल्कुल खुल गए। तेनू की चाहिए दस। हाथ जोड़ के पानी जी ने कहा, ये गुरगद्दी ये ऐसी विरासत है, अजर वस्तु है। ये सिंहासन मेरे पति नू बख्श दे। ते पता है गुरु अमरदास जी महाराज के मुखारबिंद तो केड़े वाक निकले, तू ये सौगात खून डोल के मंगी है, तेरी संतान नू खून डोलना पड़ेगा। बचन हो गए अगम्य। गुरु अमरदास जी महाराज ने सारा खाका दिस रहा सी, पानी जी नू ही दिस रहा सी। अगां चल के शहादत की जो श्रृंखला चली, सिख इतिहास इस नाल लालो लाल है, रंगे। खैर धन गुरु रामदास जी महाराज अमृतसर विच अपनी जोत जगा रहे हैं। सहजे सहजे चली आ रही परंपरा के मुताबिक परीक्षा भी ले रहे हैं कि गुरगद्दी सौंपनी है, देनी है। पृथ्वी चंद का सुभाव ईर्षालु, बाबा महादेव का सुभाव त्यागी। वो किसी काम कार रुचि नहीं लेंदे, हर वक्त बैरागी स्वभाव, त्यागी गिरते।
गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ते आप दी बार बार निगाह जाती है। सियाणे ने, सूझवान ने, संजमी ने, तामीरी रुचियां दे जो है मालिक ने। और जिस तरह कहते ने दूरबीन नाल दूर दियां चीज़ां भी दिखाई दे जांदियां ने, खुर्दबीन नाल बारीक तो बारीक चीज़ भी दिखाई दे जाती है। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज ने वेख्या अपने छोटे साहिबजादे गुरु अर्जन देव जी, जितनी गहराई नाल वेख्या महानता दिस पई, और जितनी दूर दृष्टि नाल देखिया आपनों गुरु अर्जन देव जी महाराज एक सागर की तरह दिखाई देते। लेकिन फिर भी प्रीख्या लाजमी सी और उड़ीक सतगुरां ने जो है रखी। कहने आपनों लाहौर भेज दिता। मन ऐसा बैबल होया, उत्थे ही आपने कुछ वचन उच्चारण किए। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताही, बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे, दिल दर्शन संत प्यारे जी। दर्शना की ये बैबलता, ये तड़प, ये खिच बार बार गुरु अर्जन देव जी महाराज के मन में पैदा होती रही। और आखिर एक दिन गुरु रामदास जी महाराज ने बुला लिया, और आपने जो सामने वचन उच्चारण किए हैं, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में आया। भाग जागे, ईश्वर की कृपा हुई, रहमत हुई, घर दे विच ही पूर्ण संत की प्राप्ति हो गई, पूर्ण गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। अपना मस्तक धन गुरु रामदास जी महाराज के कदमां ते रखे। पर मस्तक गुरु रामदास जी के कदमां ते की रखिया? एक कदम गुरु अर्जन देव जी महाराज के सिंघासन ते पहुंच गए। मस्तक कदमां ते रखिया, अपने कदम सिंघासन ते पहुंच गए। गुरु रामदास जी महाराज ने गद्दी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सौंप दी। और इस तरह बकौले भाई गुरदास चली पीड़ी सोडियां, रूप वटावन वारो वारी। भट्टा ने इंज उपमा की थी धन गुरु रामदास जी महाराज दी। हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पे भूले, सुतदारासों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। भादरों सुदी दिन संमत 1638 बिकमी ਨੂੰ आप गोविंदवाल साहब ਦੇ ज्योति जोत समा गए। शरीर करके गोविंदवाल ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਏ, जोत करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के अंदर विराजमान होए। इस तरह संसार ਨੂੰ एक अमर यादगार, एक अमृत तोहफा, एक महान तीरथ अमृतसर दे गए, जिथे हजारां नर नारी रोज इशनान करके दर्शन करके अपना जन्म सफल करते हैं। और रोज़ अरदास दे ये मंग करते हैं, श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। हर सिख की मंग, हर सिख की चाहत, और हर सिख की चाहत पूरी करने लई ये महान अस्थान धन गुरु रामदास जी महाराज की देन, उन्होंने अमर यादगार जो अमृत तत्त नाल सदी